और अब कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, अब ये भी जानिए आप। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है आज। भूपेंद्र हुड्डा, मणिकम टेगौर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद हैं। कल की बैठक में जीती हुई 28 सीटों पर चर्चा हुई और ज्यादातर नामों को टिकट देने पर सहमति बनी थी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का ये दूसरा दिन है आज। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरे दिन लगातार बैठक जारी। जैनेंद्र, आज फोकस कहां पर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, आज का फोकस कहाँ है इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। वो बैठक खत्म होगी, इसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आज कितनी सीटों पर और किन सीटों पर चर्चा हुई। लेकिन कल जो बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की पहली औपचारिक बैठक, उसमें जो मौजूदा विधायक हैं तकरीबन 28 फिलहाल विधायक हैं। 31 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, उसमें से 2 विधायक जो हैं वो कुलदीप बिश्नोई पहले बीजेपी में गए, बाद में किरण चौधरी बीजेपी में गई और 1 विधायक सांसद हो गए हैं। तो फिलहाल अभी 28 विधायक हैं हरियाणा में कांग्रेस के। उन 28 सीटों पर चर्चा हुई और हमें सूत्रों ने यह बताया है कि ज्यादातर विधायकों को एक बार फिर मौका पार्टी दे सकती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, 1-2 जरूर, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की गंभीर स्थिति होगी या फिर गंभीर आरोप अंदर खाने कुछ अगर आएंगे ऐसे तथ्य सामने, उनका कट सकता है, वरना ज्यादातर विधायकों को फिर से एक बार मौका मिल सकता है। आज की जो बैठक है वो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है दिल्ली में और जब शाम तक खत्म होगी इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आज और कितनी सीटों पर जो है वो पैनल बना लिया गया है उम्मीदवारों का। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस बीच देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसदों को अपने टिकट नहीं देगी। ये दावा हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उनकी तरफ से किया गया। दीपक बावरिया का कहना है कि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सांसदों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है, सांसद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है तो फिर पार्टी अध्यक्ष से बात करें। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाई कमांड। और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। जैनेंद्र, कहां तो कुमारी सैलजा जो हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रही हैं कि वो तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, मन बना चुकी हैं, इस बारे में वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। और कहां दीपक बावरिया की तरफ से मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये वही कांग्रेस की कल है जो अब खुलकर मीडिया के सामने आ रही है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है रोमाना विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। कांग्रेस में जो दोनों गुट हैं और साफ तौर पर कुमारी सैलजा एक नहीं कई बार ये जाहिर कर चुकी हैं कि भले वो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं लेकिन फिर भी वो विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती हैं। इसी तरह एक और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पिछली बार कैथल में हार गए थे, लेकिन इस बार फिर वो कैथल में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। लेकिन कल दीपक बावरिया ने 2 टूक कह दिया कि सांसदों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी अपनी तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति में किसी भी सांसद को कंसिडर नहीं करेगी। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा संपर्क करें। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस आला कमान यानी कांग्रेस टॉप लीडरशिप जो है वो चुनाव में लड़ने की इजाजत देती है। लेकिन जिस तरह खुलकर दीपक बावरिया ने कह दिया, साफ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक झलक तो दे ही दी कि कांग्रेस लीडरशिप भी नहीं चाहती कि सांसद चुनाव में उतरे। और ऐसे में ना तो रणदीप सुरजेवाला ना ही कुमारी सैलजा का कोई अधिकृत बयान बावरिया के इस ऐलान पर आया है। लेकिन अंदर खाने से हमें यह पता चल रहा है कि दोनों ही नेता जो है वो बावरिया के बयान से खुश नहीं है और ऐसे में कांग्रेस की चुनौती आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। हालांकि देखिए रोमाना, एक बात और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भले ये दोनों नेता चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन सीएम की दावेदारी चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। पिछली बार 2004 में जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तब वो सांसद से सीधा मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री का दावा तो शैलजा का तब भी रहेगा जब वो चुनाव विधानसभा का बेशक ना लड़े, लेकिन जिस तरह वो खुलकर कह चुकी है कि वो लड़ना चाहती है, सारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर ही है ना। और सारी जो लड़ाई है वो उसी मुख्यमंत्री की दावेदारी के काट के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसी को लेकर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जैनेंद्र आपका भी, नीरज पांडे आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।